फहमीदा सरकी, वीओ दामन शाह, एलओसो ईमान, ज़िला जैकमाबाद। हमारे यहाँ मच्छर होते हैं तो अक्सर मलेरिया हो जाती है। मलेरिया में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। कमाता 200 है तो लग जाते हैं 500 लग जाते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं। बेटा जब छोटा था 1.5 साल का था, उसको मलेरिया हो गया था। तो मलेरिया में उसका दिमाग सारा ख़त्म हो गया, इसीलिए वो माजूर बन गया। पहले वाला घर से ही नहीं निकलते थे, अब भी जो है तो हम बाहर निकलते हैं, बाहर की दुनिया भी देखिए। पहले तो यही था, रोटी पकाओ, खाओ, सो जाओ। सिलाई कढ़ाई आई तो ठीक है, नहीं तो फारग। इधर सर्वे हुआ, हाँ, तो उधर गई तो उन्होंने हमें बुलाया सरसों ऑफिस में। तो आए, आपका हमने अकाउंट खुलवाना है तो आपकी तंजीम बनेगी। तो हम जब गए तो हमें उतनी घबराहट हो रही थी, तो हमने कहा ये पराए मर्दों के सामने हम कैसे जाएं। छुप रहे थे एक दूसरे के पीछे पीछे, बहुत ज़्यादा शर्म अपने आप से ही आ रही थी। तो हम किधर निकल आए हैं। जब बाहर देखा तो फिर बैंक तक गए, अकाउंट खुलवाया। तो हम वापस आए घर, फिर औरतों को बुलाया। तो हम एक तंजीम बना रहे हैं औरतों की, जिसमें हम औरतें अपना बैंक अकाउंट खुलवाएंगे गांव के नाम से, जिसमें हम अपनी रोज़ की बचत जितनी भी होगी, महीने की, हफ्ते की, अपने हिसाब से हम वो इकट्ठी करके डालेंगे अकाउंट में। इधर से चंदा किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 200 दिए। चंदा करके हम बैंक में गए, तो फिर हमने अकाउंट खुलवाया। फिर हमने इनसे थोड़ा सा सियाफ मांगा, जिधर ज़रूरत थी। पहला सियाफ हमें मिला, औरतों में वो हमने 10-10 हज़ार दिए। उनसे हमने औरतों से बकरियां दिलवाई, किसी से सिलाई मशीन, किसी से कुछ। जिसके पास नादरा का कार्ड नहीं था हमने उनको वो दिलवाया। आहिस्ता आहिस्ता हमारी गाड़ी चल पड़ी, औरतों में भी शऊर आ गया। मियाँ बीवी 2 पहिए होते हैं, मिलके चलेंगे तो ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, अगर नहीं चलेंगे ना तो एक पहिया काम नहीं कर सकता। पहले तो रास्ते में मिल गए, दुआ सलाम कर ली, कोई बीमार हो गया पूछ लिया, किसी की शादी में गए, बस ज़्यादा तो नहीं पता था। अभी तो जो भी बात होती है तो मिल बांट के कर लेते हैं ना। मुझे पता नहीं होगा तो दूसरी आके बताएगी, उनको पता नहीं होगा तो मैं बताऊंगी, ये आज मसला है, ये होगा, ये होने वाला है, जहाँ ये करना है, ये बताते हैं। जान कहणो भी जान जली वेंदी आ, मिठो पानी ना है। घणा आहिनि त हिकिड़ो फ्री सिधो न फ्री थियण जी बोरी आहे 100 रुपए में, 400 में काठियुनि जो मण आहे, काथे पुॼी सघंदे। ॾिसंदी लकड़ियूं जे लाइ, छीणनि जे लाइ हुते हुते असां रुलंदा आहियूं, तंग हूं। उन जे लाइ अगरि असां वटि का बायोगैस अची वञे त उन ते तव्हांजी छा सलाह आहे, असां पंहिंजी मदद पाण करे सघूं था। हमारा जो ये गांव था ना, तो ये 60 साल का पुराना गांव था। ये किसी वडेरे के कब्जे में था। तो एक दफ़ा क्या हुआ, कहने लगे दरख्त मेरे गांव के हैं, मैं कटवा के ये बेच देता हूँ। तो एक हमारे गांव के, तो उन्होंने ना इनकार किया, तो हम ये नहीं कटवाने देंगे। फिर वो जो पड़ा, मेरी मर्ज़ी है, तुम क्यों आते हो बीच में। तो उसी बंदे को ना उसने थाने भेज दिया। तो हमारे 2-3 बंदे गए, भाई इसको छोड़ दो, गरीब है, ये कहाँ से थानों के चक्कर काटेंगे, पुलिस तो वैसे ही ये मौके ढूंढती रहती है। फिर भी वो नहीं माना। फिर सारी रात उसकी बीवी ने उसको कुरान दिखाया, कुरान पाक, तो भाई मेरे मियाँ को छोड़ दो, फिर भी वो नहीं माना। तो हमारे सारे मिल गए, कहते ये ऐसे नहीं मानेंगे। हमने बड़ी रैली निकाली, जुलूस निकाल दिया। फिर वो आया, MPA आया, सारी पुलिस इकट्ठी हो गई, सारे उन्होंने हमारी भी बातें सुनी, उनकी भी बातें सुनी। तो उनको कहा आप नाजायज़ हैं, ये अपने हक पे जायज़ हैं। तो फैसला रखा उसने, फैसले में फिर हमें अपना गांव आज़ाद करके दे दिया। हमने कहा हम अपनी ज़मीनें अपने पास रखो, हमें घर चाहिए, क्योंकि घर जन्नत होता है इस दुनिया में। जिसके पास घर नहीं होता वो कुछ भी नहीं होता। हमें खुशी होती है तो हम भी खुद मुख्तियार हो गए हैं, हमें भी अपना हक मिल रहा है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, जब सारे मिल जाते हैं ना तभी 1 और 1 11 बन जाते हैं।
कपड़ा खड़ी बिजली कच्ची थी, वापडा वाले जब आते थे तो मर्जी से बिजली काट के चले जाते थे, फिर उनको कुछ दो रिश्वत, फिर कुंडी लगवाने की इजाज़त होती थी। अब वो नहीं है। हमने चंदा किया, उनसे बात की, अपना ट्रांसफार्म लिया, बिजली पक्की करवाई। हमारे गांव में कोई डिस्पेंसरी नहीं है, लेकिन ये हमें सिटी नज़दीक है। जब भी कोई भी मसला होता है हम औरतें चली जाती हैं किसी बच्चे को, और जो हिफाजती टिक्के होते हैं वो भी हम सारे बच्चों को सही टाइम पे लगवाते हैं। हामला औरतों को मशवरा देते हैं, कोई भी बीमार पड़ जाए अगर। पहले मैंने कर्ज़ा लिया तो उससे मैंने सिलाई मशीन ली, उससे मैं रोज़ के कपड़े सीती थी। तो जब मेरे हालात अच्छे हो गए तो मैंने बेटी को आगे पढ़ाया। मेरी बेटी ने इंटर किया तो फिर एक छोटी सी इंजोस आई थी, उससे वो पूरी यूसी में सर्वे कर रही थी। मैंने उससे रब्ता किया, मेरी भी बेटी पढ़ी लिखी है, उन्होंने इनसे इंटरव्यू लिया तो आप पढ़ा सकती हो। तो इसलिए जब इंटरव्यू में पास हो गई तो उन्होंने हमें भी एक स्कूल दिया। तो वो अभी बच्चियों को, गांव की 40 लड़कियां हमारे गांव की जो पढ़ती हैं उस स्कूल में, वो बच्चियां भी पढ़ गई और अभी वो उनको तनख्वाह भी मिलती है, 7,000 हर महीने मिलते हैं। कि और कुछ नहीं तो अपना घर तो अच्छा चला लेंगी ना। अगर कोई दवा होती है उस पर भी कोई डेट ख़त्म हो जाती है तो वो भी पता लग जाएगा, हिसाब किताब होगा वो भी पता लग जाएगा। ये तो फ़ायदा है ना। कहेंगे बेटा पढ़ा एक फ़र्द पढ़ा, बेटी पढ़ी पूरा माशरा पढ़ा, ये भी तो फ़र्क हो जाता है ना। अपना खाना इन्हीं लकड़ियों पे और इन्हीं पे जो गोबर वगैरह सुखा के उन्हीं पे कर लेते हैं। यही ख्वाहिश है तो हम गाँव में और बेहतरी लाएं, जैसे गैस आ जाए, पक्की सड़क आ जाए, पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, आलूदगी ख़त्म हो, कोई बीमार जिस तरह ना पड़े। यही हम कहते हैं ये हो जाए। गांव में क्या हम कहते हैं हम पूरी यूसी में यही करवाएं, जैसे सारे में शऊर आ जाए। मैं फहमीदा हूँ, एलोसो ईमान की चेयरपर्सन। हमारी यूसी में गैस की कमी है, गैस बिल्कुल नहीं है। हमें ये अभी पता लगा है कि बायोगैस बन रही है। हमने सुबह आज मीटिंग की तो हमें भी बायोगैस की ज़रूरत है, हम अपना बायोगैस लगवा सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई इसका ट्रेनिंग, कोई तजुर्बा नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं तो हमारे यहाँ कोई आए, हमें ट्रेन करे, और हमें गैस की ज़रूरत है, हम गैस लगवाना चाहते हैं।